मनुष्य, देवता व भगवान के शरीर में अंतर। इस ब्रह्मांड के भीतर ब्रह्मा के द्वारा पूर्व कर्मानुसार रचे हुए प्रत्येक जीव के शरीर पंच तत्वों अर्थात मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से निर्मित हैं। भले ही वह देवराज इंद्र आदि देवताओं के शरीर ही क्यों न हो, एक शूद्र कीट से लेकर इंद्र आदि देवताओं तक सभी के शरीर पांच भौतिक ही होते हैं। अंतर केवल इतना ही होता है, किसी के शरीर में पृथ्वी तत्व की प्रधानता होती है, जैसे भूलोक में जीवों के शरीर, किसी के शरीर में जल तत्व की, किसी के शरीर में अग्नि तत्व की, किसी के शरीर में वायु तत्व की, तो किसी के शरीर में आकाश तत्व की प्रधानता होती है। पृथ्वी लोक में प्रत्यक्षदर्शी प्रत्येक जीव के शरीर पृथ्वी तत्व प्रधान होते हैं। भूत प्रेतों के शरीर भी हमारी तरह पंच तत्व के ही होते हैं, लेकिन उनके शरीर में वायु तत्व की प्रधानता होती है। इसी प्रकार इंद्र आदि देवताओं के शरीर पांच भौतिक होने पर भी अग्नि तत्व की प्रधानता होने से पृथ्वी तत्व की प्रधानता वाले मानव उनको देख नहीं सकते। पृथ्वी तत्व प्रधान मनुष्य शरीर की अपेक्षा वायु तत्व प्रधान शरीर वाले भूत प्रेतों में शक्ति अधिक होती है। देवताओं के शरीर में मलमूत्र, पसीना आदि नहीं होते। देवताओं के शरीर से सुगंध आती है, भले ही वो भौतिक ही हो। देव शरीर में मानवों की तरह शारीरिक रोग नहीं होते। इनको केवल चिंता, भय, जलन, ईर्ष्या आदि मानसिक रोग होते हैं। दिव्य शक्ति संपन्न होने से संकल्प द्वारा देवता प्रकट व अंतर्धान होते हैं। देवताओं के पास भगवान की दी हुई अनेक रिद्धियां व सिद्धियां होती हैं। मनुष्य शरीर कर्म और भोग योनि है, जबकि देव योनि केवल भोग योनि है। मुख्य रूप से देवता दो प्रकार के होते हैं। अजान देवता, जो प्रलय अर्थात एक कल्प तक देवलोक में रहते हैं, वह अजान देवता कहलाते हैं, जैसे इंद्र, वरुण, मरुद्गण, आदित्य, वसु आदि। साधारण देवता, ये देवता कल्प पर्यंत देवलोक में नहीं रह सकते। इनके कम पुण्य होते हैं, इसलिए ये बीच में ही पुण्यशीन होने पर वापस पृथ्वी लोक में जन्म लेते हैं। तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षिणे पुण्ये मृत्यु लोके विशंति। आजान देवता हो चाहे साधारण देवता, अंत में वापस मृत्यु लोक में दोनों को ही आना पड़ेगा। दोनों के ही शरीर दिव्य होने पर भी पांच भौतिक होने के कारण विनाशी ही है। स्वर्ग के देवता कभी हमारी आपकी तरह ही भूलोक के मानव थे। पुण्य कर्मों के प्रभाव से स्वर्ग में देव योनि को तो प्राप्त हो गए, लेकिन भगवान की आराधना के बिना भगवत प्राप्ति नहीं कर सके, आवागमन के चक्कर से नहीं छूट सके। देवताओं का राजा इंद्र पूर्व की सृष्टि में पुरंदर नाम का राजा था, जिसने 100 अश्वमेध यज्ञों के प्रभाव से प्रलय के बाद नई सृष्टि में इंद्र पद को प्राप्त किया। पुण्यों के प्रभाव से इनको देवलोक के दिव्य भोग भोगने के लिए दिव्य शरीर प्राप्त हुआ है। प्रलय के बाद देवराज इंद्र को भी नई सृष्टि में इस भूलोक पर जन्म लेने के लिए फिर दोबारा पृथ्वी तत्व प्रधान पार्थिव देह धारण करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं भगवान के शरीर की। बहुत से अनभिज्ञ लोगों की यही धारणा है कि भगवान का शरीर नहीं होता, वे अशरीरी, अव्यक्त व निराकार है। इस धारणा से कुछ ऊंचे उठे लोग सोचते हैं कि भगवान निराकार है, परंतु कभी कभी धर्म व धर्मात्माओं की रक्षा के लिए तथा अधर्म व अधर्मियों के नाश के लिए शरीर धारण करके निराकार से साकार बन जाते हैं। कार्य पूर्ण होने पर फिर निराकार हो जाते हैं। इन दोनों प्रकार की धारणा वाले वही लोग हैं जिन्होंने सनातन धर्म के मूल ग्रंथों व संतों को ठीक प्रकार से न पढ़ा, न सुना, समझा। भगवान अनादिकाल से साकार व निराकार दोनों ही हैं। जिस प्रकार सूर्य और प्रकाश दोनों में कौन पहले और कौन बाद में, इसका निर्णय करना मुश्किल है। हो सकता है कोई कह दे कि साकार सूर्य पहले, निराकार प्रकाश बाद में। फिर प्रश्न उठेगा, कितनी देर बाद में? कोई समय? यदि कोई कहे कि बिना समय के तुरंत बाद, तो फिर पहले और बाद का झगड़ा ही समाप्त हो गया। सीधा सीधा क्यों नहीं कहते कि दोनों एक ही साथ एक ही समय में प्रकट होते हैं? सूर्य के प्रकाश को हमारी आंखों तक पहुंचने में देर हो सकती है, लेकिन सूर्य और प्रकाश एक ही समय प्रकट होते हैं। दूसरा उदाहरण है दूध और दूध की सफेदी का। दूध और दूध की सफेदी में पहले कौन? तो इसका उत्तर भी यही होगा, दोनों एक साथ।
इसी प्रकार निराकार और साकार भगवान के दोनों रूप अनादि और अनंत हैं, कोई भी पहले या बाद में नहीं। जिस प्रकार सूर्य और प्रकाश एक ही तत्व के दो प्रकार हैं, उसी प्रकार साकार और निराकार एक ही तत्व के दो प्रकार हैं। भगवान सदा से हैं, साकार हैं, रूप वाले हैं। भगवान ना शरीर धारण करते और ना ही छोड़ते हैं, क्योंकि धारणा करना और छोड़ना अपने से अलग दूसरी वस्तु का होता है, अपने आप का नहीं। भगवान का शरीर स्वयं भगवान ही है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, भगवान और भगवान का शरीर ये दो नहीं है, दोनों एक ही तत्व हैं। जिस प्रकार हमारा या देवताओं का शरीर धारण किया हुआ है और एक दिन छोड़ना भी पड़ेगा ही, लेकिन भगवान शरीर धारण नहीं करते, वे स्वयं ही शरीर होते हैं, तो छोड़ने का तो प्रश्न ही नहीं। भगवान की आत्मा और भगवान का शरीर एक ही तत्व है, या यूं कहो भगवान में देह और देही का भेद नहीं होता। जीवात्मा के लिए कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह आत्मा शरीर का अंश है, यह अविनाशी, चैतन्य, निर्मल व सुख स्वरूप है। इसी प्रकार शरीर के लिए कहा है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से यह शरीर रचा हुआ है। क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों ही भिन्न भिन्न है, इसलिए आत्मा और शरीर के लिए अलग अलग परिभाषा कही गई है। लेकिन भगवान की आत्मा व भगवान का शरीर ये भिन्न भिन्न नहीं है। मनुष्यों व देवताओं की आत्मा और इनके शरीर दो स्वतंत्र भिन्न भिन्न सत्ताएं हैं, लेकिन भगवान की आत्मा और भगवान का शरीर ये भिन्न भिन्न दो स्वतंत्र सत्ताएं नहीं है। जिस प्रकार चीनी अर्थात खांड के बने खिलौने की गुड़िया के शरीर में भिन्न भिन्न अंग, पोशाक, जूता, केश आदि होने पर भी वह केवल एक ही चीनी तत्व है, इसी प्रकार भगवान की आत्मा, शरीर, वस्त्र, अलंकार आदि सब कुछ एक ही परमात्म तत्व है। मनुष्यों का शरीर पृथ्वी तत्व प्रधान पार्थिव, देवताओं का शरीर अग्नि तत्व प्रधान दिव्य एवं भगवान का शरीर अप्राकृतिक, जिनमें अर्थात आत्म तत्व होता है। यही तीनों के शरीरों में मुख्य अंतर है। अद्भुत जोड़ी प्रियतम प्यारी, जाने को राधा को मोहन, बिहरत कुंजन कुंज बिहारी, नागरी नागर रूप दोहुन को, भेद न पावे अज त्रिपुरारी, दो कांता दो कांत अनादि, करुण दास रस द्वैत अनुधारी।